लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स का, है ना। ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस SCELES in an isosceles triangle ABC, comma with AB equal to AC. The bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O full stop. So that पहला पार्ट आपको दिखलाना है कि OB बराबर OC होगा। दूसरा पार्ट आपको दिखलाना है कि AO बाइसेक्ट जो होगा, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। और डायग्राम आपके पास दिया हुआ है, ये आपका डायग्राम है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका D है, 90 डिग्री है, ये C है। लेट्स ट्राई पहले, ट्राई कीजिए पहले। ये डायग्राम इसका बिल्कुल ही नहीं है। डायग्राम आपको खुद से ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन में डायग्राम आपको खुद से ड्रॉ करना है पढ़ के। क्वेश्चंस पढ़िए, ड्रॉ कीजिए। डायग्राम था ही नहीं। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, आपसे हम बनवाएंगे। अभी मिटा देंगे, अब बनवाएंगे हम, इसे ध्यान दीजिएगा। बता रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, जिसका नाम क्या है ABC। एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल है ABC। ये कैसा ट्रायंगल है? ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है जिसका दो साइड इक्वल हो। ये साइड इसके बराबर, मतलब ये साइड जो है इसके बराबर है, इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, पहला बात हो गया डील। आगे जिसमें लिख भी दिया है कि सर AB इक्वल टू AC, मतलब AB इक्वल टू AC लिख भी दिया, नहीं भी लिखेगा तो आप समझिए ये बराबर ये। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। आगे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B का बाइसेक्टर ये हो गया। इनो बाइसेक्टर, अरे बाइसेक्टर पता है ना, एंगल B का बाइसेक्टर मतलब जितना एंगल ये है उतने एंगल ये है। अच्छा, फिर बोलता है C का बाइसेक्टर, C का मतलब जितना ये है उतना ये है। बोलता है इंटरसेक्ट ईच अदर, ये लाइन और ये लाइन जहां मिलता है, कहां मिलता है? O पे मिलता है ना। आगे बोलता है ज्वाइन A टू O, मतलब आपको A से O को ज्वाइन कर देना है। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक, आगे क्या बोला गया सर? देन प्रूफ कर दीजिए आप कि OB इक्वल टू OC होगा, मतलब आपको प्रूफ करना है OB मतलब ये बराबर ये होगा। समझे? आइए सॉल्व करते हैं। पहले ध्यान दीजिए, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम लोग। हमको प्रूफ करना, गिवन क्या लिखा हुआ है सर? AB इक्वल टू AC, ये लिख दिया हम लोग। ठीक, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। उसके बाद क्या दिया हुआ है सर? एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये एंगल इसके बराबर है ना। एंगल कौन सा एंगल? अरे OBC, एंगल OBC बराबर एंगल OBA। अरे ढक्कन, ये इसके बराबर ना, OBA है ना। दूसरा ये भी क्या है, गिवन में है। अच्छा, एक और है, ये इसके बराबर, बोले कौन सा? एंगल OCB। अरे बाबा, OCB बराबर एंगल OCA। सही है, ये तीनों गिवन था। ठीक है, अब आते हैं, हमको प्रूफ करना है।
हमको शो करना है, हमको क्या करना है, शो करना है। पहला शो करना है कि ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है। अच्छा, ओ बी बराबर ओ सी प्रूव करना है तो हम कौन सा ट्रायंगल ले ले, बोलिए कौन दो ट्रायंगल ले जिसको कॉन्ग्रुएंट दिखलाने के बाद ऑटोमेटिक ये इसके बराबर हो जाएगा। बोलिए, देखिए अगर हम ध्यान दिए, अगर हम ए बी ओ, अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इसको ए बी ओ या ए ओ बी, हम ये ट्रायंगल लेते हैं, और एक लेते हैं ए ओ सी, ये ट्रायंगल लेते हैं। पहले रुक के चेक कीजिए, पहले क्यों ले सर, क्यों ले, और भी ट्रायंगल तो है, उसी क्यों ले, उसको इसी लेंगे कि देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में ये साइड, ये ट्रायंगल में ये साइड बराबर है, गिवन, बुझाया। अच्छा, आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस प्रॉपर्टी है, ध्यान दिए, प्रॉपर्टी है अगर ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड के सामने का एंगल ये और ये साइड सामने एंगल ये बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड्स, ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्लास 9th में और 8th में भी पढ़े हैं। क्या बोले, अगर दो किसी ट्रायंगल में, ध्यान दे, किसी ट्रायंगल में अगर ये साइड, ये एंगल इसके बराबर है, अगर है, इसके सामने का साइड ये, सामने साइड ये बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, बुझाया। यहाँ ये हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि देखिए क्या बोले, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इसके सामने का एंगल ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, इसके सामने का ये पूरा एंगल बराबर होगा। बोले हाँ कि ना, अरे साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर होगा, हाँ कि ना। भाई बाद में पीना ना, भाई पढ़ लेना, खाने से पढ़ने से खाने सोचते हो यार, बराबर होगा, ठीक है। हम क्या बोले, अगर साइड बराबर है इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये बराबर होगा। अगर साइड बराबर है तो एंगल भी आपस में बराबर होगा, मानते हैं। आइए देखिए, हम बोले कि सर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर इसका आधा मतलब ये और इसका आधा ये। अरे इसका ध्यान दे आराम से सीखना है आपको। एक क्या पता चाह रहे हैं हम बोल रहे हैं कि सर ये पूरा इस पूरा के बराबर है, हाँ कि ना। अगर इसका आधा बात करेंगे तो सर इसका आधा बराबर होगा कि नहीं होगा। जब ये पूरा इसके बराबर है तो इसका आधा इसके आधा के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो हम बोलेंगे सर गिवन में ही लिख दिए, गिवन में ही लिख दिए। उसको क्या लिखेगा, एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए ओ, नहीं एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ, है ना। क्यों सर, हाँ अपोजिट एंगल लिख लीजिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किसका इक्वल, टू अपोजिट साइड्स, है ना, या ऑफ अपोजिट साइड्स, ऑफ इक्वल अपोजिट साइड, ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स। अगर साइड्स इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स, ये लिख लीजिए, ठीक है। आप लिखिए टू शो में आपको दिखलाना है, पहला चीज क्या दिखलाना है सर, ओ बी बराबर ओ सी। आप ध्यान दीजिए, हम क्या बोले कि हमको दिखलाना है कि ये साइड इसके बराबर, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं और ये ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ओ, और एक ले रहे हैं ए सी ओ। बोलिए, अगर सीखना है तो बोलिए तभी सीख पाइएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल सीखना है। क्लास का 9th का ट्रायंगल और क्लास 10th का ट्रायंगल बच्चा को जान ले लेता है, समझे। यही तो ट्रायंगल ही है, बोलने के लिए ट्रायंगल है, तो इतना खतरनाक कंसेप्ट सारा है, कहना नहीं है। ये ध्यान दिए, हम ले रहे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। क्यों लिए सर, इसीलिए इस ट्रायंगल में ये साइड, इस ट्रायंगल में ये साइड बराबर है, गिवन है। इस ट्रायंगल में ये एंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल, अभी हम लोग प्रूफ किए। अरे गिवन में वो भी था ना। इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है। अरे इस ट्रायंगल में भी ये है और इस ट्रायंगल में भी ये है, तो कॉमन है।
तो आप देख रहे हैं कि 3 चीज मिल गया आपको, है ना। तो हम बात करेंगे कि इन ट्रायंगल, बोलिए कौन सा ट्रायंगल, ए बी ओ एंड किसमें ए सी ओ। बताओ पहला चीज क्या दिखा आपको, ए ओ, हाँ लिख लो, ए ओ इक्वल टू ए ओ, क्या है ये, कॉमन है, वेरी गुड, ये कॉमन है आपका। सेकेंड चीज क्या दिखा आपको, ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या था, ये गिवन था, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में ही। और थर्ड नंबर एंगल, एंगल ए बी ओ, ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ, कैसे, एबव प्रूव्ड, हाँ एबव प्रूव्ड लिखो ना, एबव प्रूव्ड, एबव प्रूव्ड, हम लोग ऊपर इसको प्रूव किए, हाँ कि ना। आप देखिए अगर ऐसा हो गया है तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ओ बाय कैसे, सोच लो, आराम सोच लो। आपको साइड कितना है, साइड कितना है, 2 साइड है, एक साइड ये एक साइड ये, और एंगल यहाँ है, तो बोले कैसे होगा, सोच लो। एक सास होने के लिए बीच में एंगल होना जरूरी है। ये देखिए ये साइड, ये एंगल, इस साइड कहाँ है, होगा ही नहीं सास रूल। अरे सास होने के लिए साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, तो कहाँ है, साइड तक यहाँ है, कौन सा रूल, ए तो होगा ही नहीं, ए एस ए, दो एंगल है ही नहीं, तो कौन सा ऑफ होगा, डबल ए एस, डबल ए कहाँ, डबल एंगल है ही नहीं है। और सोचिए एस एस तो सास तो होगा ही नहीं यार, देखो सास नहीं होगा, सोचिए कौन सा रूल से होगा, बोलिए ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस रूल से होगा, अरे ढक्कन सास कैसे होगा, सुनो, सास से होने के लिए साइड है, फिर एंगल है, और साइड ये होना चाहिए, जबकि ये साइड दिया आपके पास, बोलो क्या होगा, बोलो सोचिए कैसे होगा, थिंक अबाउट इट। देखिए सिखाना क्या जा रहा है, ऐसे मत कीजिए, ये लफड़ा हो जाएगा ऐसे में, ऐसे कोई रूल नहीं काम करेगा, कोई रूल नहीं काम करेगा यहाँ पे, ना सास रूल काम करेगा, ना ए काम करेगा, ना आस काम करेगा। तो आपको करना क्या, ध्यान दिए सिखाते आपको हम, इसको मिटाए कि नहीं मिटाए, इसको अच्छा गिवन छोड़ दिए, गिवन जो था वो सही है, गिवन में कोई दिक्कत नहीं है, गिवन में कोई दिक्कत हमको नहीं है, यहाँ तो सही था। देखिए लुक, जो गिवन था सही है, हम क्या करेंगे सबसे पहले, ध्यान दिए हाँ नहीं ठीक है, पता नहीं चला मार्शल आर्ट करने आता है, पता नहीं चला मार्शल आर्ट करने आता है, ध्यान दिए। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इस बात करेंगे, ध्यान दिए, हम क्या बोल रहे हैं कि सर देखिए अभी हम क्या बोले कि एक ट्रायंगल है, देखिए ध्यान दिए, ये ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये साइड से बराबर है, मतलब इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये बराबर होगा, अच्छा अगर इसका आधा कर दें, इसका आधा कर दिए, है ना, और इसका आधा कर दिए, ठीक, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सर अगर ये लाइन है बाइसेक्टर लाइन, और ये लाइन क्या है, बाइसेक्टर लाइन, मतलब सर ये पूरा इसके बराबर, इसका मतलब इसका आधा इसके आधा के बराबर होगा, इसका अंदर में आधा के बराबर होगा, बोलिए हाँ कि ना, ऐसे समझिए। अभी हम क्या बोले कि देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल इसको ओ बोलिए, इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिए, अंदर में ओ ए बी में आप देख रहे हैं कि सर ये एंगल जो है इसके बराबर है, हाँ कि ना। अगर 2 एंगल बराबर हो तो अपोजिट साइड, इसके अपोजिट ये साइड, इसके अपोजिट ये साइड बराबर होगा। अरे हम क्या बोल रहे हैं,
कि ट्रायंगल में अगर एंगल बराबर हो तो अपोजिट साइड्स क्या होता है, बराबर होता है। देखिए ये एंगल इसके बराबर था, ये देखिए ये एंगल इसके बराबर था, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। हाँ तो ऐसा बोलना पड़ेगा पहले। ये देखिए बोलते हैं पहले, आइए इसको भी मत लिखिए, इसको गिवन में ही, हाँ अंदर है, पहले पहले प्रूव करेंगे। आइए बात करते हैं। इतना होने के बाद हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, किसमें, इन ट्रायंगल ओ बी सी में, ओनली ओ बी सी में, ओ बी सी में, ठीक है। ओ बी सी में क्या बोल रहे हैं कि एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ओ बी सी, ओ बी सी बराबर होगा एंगल किसके, ओ सी बी के, ओ सी बी के, हाँ कि ना। क्यों बराबर हुआ सर, क्योंकि इसका आधा, हाँ लिख लिए, अपोजिट एंगल बराबर, अपोजिट, हाँ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। बस इतना जो हो गया अभी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब सर अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड ये, सब इसका अपोजिट ये, मतलब सर दिस इंप्लाई क्या चीज, अरे क्या इंप्लाई बोले ना, ओबी, ओबी, ओबी बराबर क्या चीज, ओसी। आया समझ में। अब आते हैं ट्रायंगल में। अब आइए मेन ट्रायंगल हम लोग जहाँ सॉल्व करें ट्रायंगल, आइए अब बात करेंगे इन ट्रायंगल किसमें, ए बी ओ, ए या ए ओ बी में, ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी में, ए ओ सी में। नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग प्रूफ किए, हम प्रूफ किए ये इसके बराबर है, हो गया प्रूफ। तो क्या फायदा होगा फिर ट्रायंगल पढ़ने का। ठीक है, हो गया पहला प्रूफ, हो गया पहला प्रूफ, हो गया, लिखिए पहला प्रूफ हो गया आपका। आइए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए, आपको प्रूफ करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ए ओ, ये लाइन जो है ए ओ जो है वो एंगल ए को क्या बाइसेक्ट, समझते, बाइसेक्ट मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल इसके बराबर है, समझे। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे, पहले हम दिखा देंगे ये ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी सीरीज ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम बात करते ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी है, बोलिए कौन कौन देखिए, ए ओ, ए, अरे हाँ ए ओ इक्वल टू ए ओ, कैसे, कॉमन, कॉमन, ठीक है। अरे रुको रुको रुको, हाँ ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्या चीज, एबव प्रूफ, हम लोग अभी प्रूफ किया उसको, है ना, एबव, हाँ। तीसरा क्या है सर, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, ये गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी, हाँ कि ना, बाय कैसे, सा एस एस एस, हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कहेंगे बाय सीपी, देयरफॉर, देयरफॉर एंगल, एंगल कौन सा एंगल, एंगल ओ ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ ए सी, ओ ए सी, कैसे, सीपी सीटी से। अगर ये इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये लाइन जो है वो एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। आया समझ में, लिख लीजिए आप। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी कॉमा एडी is the AD is the perpendicular, perpendicular, AD is the perpendicular bisector, perpendicular bisector of BC, so that आपको दिखलाना है, so that triangle ABC is an isosceles triangle। कितना सिंपल सवाल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, और डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है इस तरह कुछ,
ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। लीजिए बनाइए, आप खुद से बनाइए। तो पहले लिखिए दिया क्या है आपको। दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल, देखिए दिया है कि ये एंगल 90 है, हाँ कि ना, और ये भी कितना है 90 है। सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर गिवन में? गिवन में दिया हुआ है कि एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, ये दिया हुआ है इक्वल टू कितना 90 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना। अच्छा, आपको क्या बोला गया है कि एडी जो है, एडी जो है इस पे परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है। अरे परपेंडिकुलर है मतलब ये लाइन 90 पे परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्ट मतलब जितना ये दूरी उतना ये दूरी। मतलब दूसरा चीज क्या दिया हुआ है सर? बी डी बराबर कितना सी डी। अरे जितना ये उतना ये ना। अरे हम कल सिखाए थे, अगर कोई लाइन में ऊपर से एक लाइन गिरे और बोले कि ये लाइन जो इस लाइन का ये बाइसेक्टर है, मतलब जितना ये उतना ये, सिखाए थे ना। और अगर बोले परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 तो ये भी 90। अगर सिर्फ बोले कि ये लाइन जो है, ये लाइन जो है इसका बाइसेक्टर है, मतलब जितना ये उतना ये, अगर 2 है तो भी 2 होगा। और साथ में बोलते परपेंडिकुलर भी है मतलब 90 और 90। ठीक है, अब समझिए आगे। चलिए ये हो गया है। अब आइए हम लोग बात करेंगे, हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि सर ए बी बराबर क्या चीज? ए सी। हमको ये प्रूफ करना है। अगर हम लोग ए बी बराबर ए सी दिखा देंगे तो आप क्या बोलेगा? ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अरे उल्टा उसका, फर्स्ट क्वेश्चन का उल्टा। अगर हम दिखा दे ये इसके बराबर है मतलब ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइए बात करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल किसमें बोलिए? इन ट्रायंगल ए बी डी। हम लोग लेंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। कोई दिक्कत? अच्छा, ए बी डी और ए सी डी। ठीक है, पहला चीज क्या बताइए? एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या था? गिवन था, हाँ कि ना। इस दो ट्रायंगल में सेकंड चीज क्या बोलिए? वेरी गुड, ए डी बराबर ए डी कॉमन। दोनों ट्रायंगल में एडी एडी क्या है? कॉमन है। और थर्ड चीज है? अरे वो तो प्रूफ करना है। बी डी बराबर क्या चीज? सी डी, हाँ कि ना। ये भी क्या है? गिवन है। ये भी क्या है? गिवन है। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, ये साइड, ये एंगल और ये साइड। देखिए इस ट्रायंगल में ये साइड, ये एंगल और ये साइड एंगल साइड। ठीक है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाई एस ए एस रूल से। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हैंस हम कह सकते हैं कि सर ए बी इक्वल टू बी सी। कैसे? सी पी सी टी से हो गया। अच्छा, ए बी बराबर ए सी हो गया सी पी सी टी से। अगर ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल ये साइड इसका ये साइड बराबर होगा सी पी सी टी से। ठीक है, जल्द से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल